तो दोस्तों आज हो गया 8 मई 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के साथ विपक्षी एकता को लेकर कोलकाता में एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने भी इस मुहिम के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। आपको बता दें कि भारत की राजनीति में विपक्षी एकता की जब भी बात की जाएगी तो कांग्रेस को केंद्र में रखना जरूरी होगा। लेकिन टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को बकाया भुगतान नहीं करने के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों के बीच की जंग अब और भी तीखी हो गई है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को आपत्तिजनक बोल कांग्रेस के बजरंग दल को लेकर शुरू किए गए विवाद के बाद जुबानी जंग में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ताज़ा बयान में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में लोगों को गारंटी बांट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी गारंटी कौन लेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। इस बीच रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेंगलुरु में एक अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी की। वो हेलमेट पहनकर बैठे हुए थे। राहुल गांधी करीब 2 मिनट तक स्कूटर पर डिलीवरी बॉय संग घूमे। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिसकर्मी उनके आसपास मौजूद रहे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न पर एक बार फिर से अपना पक्ष रखा है। बृजभूषण सिंह ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाता है तो वो खुद को फंदे से लटका लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि क्या बृजभूषण रावण हैं। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत भारत के कई अन्य शीर्ष पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आए किसान संगठन और खाप पंचायत के सदस्यों ने बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठनों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पहलवानों के साथ धरने पर बैठने के बाद कहा गया है कि अगर 21 मई तक शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। रविवार को पार्टी की नेता आतिशी मीडिया के सामने आई। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा एक दिन पहले जारी किए गए 85 पन्ने के ऑर्डर की कॉपी है, जिससे यह साफ हो गया है कि 1 रुपये का भी घोटाला या भ्रष्टाचार शराब नीति में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में चुनाव प्रचार कर भाजपा के कार्यों का उल्लेख किया, तो वहीं जन विरोधी कार्यों के लिए विपक्षी दलों पर हमलावर भी रहे। साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जातिवादी परिवारवादी दलों ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश के दंगों पर ताला लगाने का काम किया है, जिससे पूरा प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। बागेश्वर बाबा पर बिहार में सियासी दल 2 धड़ों में बंट गए हैं। एक और बीजेपी का पूरा समर्थन बागेश्वर सरकार के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री उन्हें रोकने और नसीहत देने की बात कर रहे हैं। बयानों की बौछार के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी नीतीश सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी को छेड़ने पर जो हाल रावण का हुआ था, वैसे ही हाल नीतीश सरकार का होगा अगर बागेश्वर बाबा को रोका गया तो। सोनिया गांधी ने जगदीश शेट्टार के लिए किया प्रचार, तो फूटा असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा। जी आपको बता दें कि मैम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी आरएसएस से संबंधित उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। कर्नाटक का फाइनल ओपिनियन पोल आ गया है सामने। बीजेपी या कांग्रेस किसकी बनेगी सरकार? जी हां, आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में पहले नंबर की पार्टी कांग्रेस हो सकती है। उसे आसानी से बहुमत हासिल होता दिख रहा है। सर्वे में कांग्रेस को 110 से 122 सीटें तक दी गई है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रह सकती है। वर्तमान सरकार वाली बीजेपी को कर्नाटक में 73 से 85 सीटें तक मिलने के आसार है। वहीं क्षेत्रीय दल जेडीएस 21 से 29 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रह सकती है। एक नए रूट पर भारतीय रेलवे एक और वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी में है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पटना से रांची के बीच चलाई जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इससे दोनों राज्यों के यात्रियों को बम्पर फायदा मिलने की संभावना है। ये वंदे भारत दोनों राज्यों के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन होगी।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। शनिवार को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है। साथ ही ईडी को आदेश दिया है कि वो केस से जुड़े सबूत जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करें। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण पर है। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हुबली में प्रचार करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं देते, उन्हें संसद की भी परवाह नहीं है, उन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी जेब में है। क्या सरकार ऐसे चलती है? उन्होंने खुलेआम सबको धमकाया। उन्होंने धमकी दी है कि अगर वे कर्नाटक चुनाव नहीं जीते तो मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोगों को इतने हल्के में ना लें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जन शिकायतों की सुनवाई और उनके निवारण के लिए जन सुनवाई समाधान पोर्टल को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। अब एक मोबाइल नंबर से एक माह में 10 शिकायत ही की जा सकेंगी। आपको बता दें कि पोर्टल में परिवर्तन इस वजह से किया गया है क्योंकि पहले लोग एक मोबाइल नंबर से 50 शिकायत कर सकते थे। बिहार में बागेश्वर सरकार के आगमन और बजरंग दल पर बैन की मांग के मुद्दे ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो पटना आते ही बागेश्वर सरकार को गिरफ्तार करें और बजरंग दल पर बैन लगाकर दिखाएं। उन्होंने कहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है और बजरंग दल, बजरंग बली और हालिया रिलीज फिल्म द केरल स्टोरी जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी जवानों को मार रहे हैं, मणिपुर हिंसा की आग में चल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें आतंकवाद की राह में ढकेलने की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया है। उन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान फिल्म का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में आतंकवाद का एक स्वरूप पैदा हो गया है। धीरे धीरे बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज़ नहीं होती। एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं रहा कोरोना खात्मे की और कोविड महामारी। जी आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को कहा है कि कोविड-19 अब वैश्विक आपातकाल के योग्य नहीं है। WHO की घोषणा विनाशकारी कोरोना वायरस महामारी के प्रतीकात्मक अंत को दर्शाती है। WHO ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 अब वैश्विक आपातकाल के योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में है सब चंगा।